आपने चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपते हैं तो उन्हें ईश्वर मिल जाते हैं, अर्थात हर हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि जब केले के पत्ते के ऊपर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, शीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। याद रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए तो फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब से यह सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के बीच सदा संघर्ष रहा है। चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल? चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी जल कठोर चट्टानों के मध्य में से अपना मार्ग बना ही लेता है। कारण केवल एक है और वह है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है और चट्टान अड़िग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर अपना मार्ग बना लेता है। इसीलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर अड़िग समस्या को आप भी जल के जैसे काट सकते हैं। इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु यह दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। ये अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर न केवल किसी की भूख शांत करेगा, बल्कि इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है, पीड़ा अपनों से दूर होने की। इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से दूर होना पड़ता है और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को और एक नए विकास को जन्म देता है। इसीलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वह बुराई की सीमा ही पार कर देता है? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन के ऐसे शिखर पर पहुँचें जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, लेकिन हमें कुछ भी ना करने की आवश्यकता पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुँच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। कितनी मनोरंजक बात है ना, कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और वो हमें मिलता ही नहीं। कारण आप स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के बाद भी
सिंह को अपने पेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताती हूँ। क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और पशु उसके पास आकर कहे कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो बस समझ लीजिए, काल आपके परिश्रम से प्रसन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो हमेशा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी बने रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, या जो जीवन में पाई यात्रा, या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान या धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परमानंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय है, और वही आपका कर्म है, वही आपकी यात्रा है, और वही आपका प्रारब्ध है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें है, संसार का कल्याण किसमें है, आनंद किसमें है। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे उचित मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उनके फलों को सबको शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि आप भी इनकी भांति स्वतंत्रता पूर्ण उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना, जब आप इन्हें ऐसे खुले आकाश में विचरण करते देखते हैं? परंतु कभी सोचा है कि इस स्वतंत्रता को, इस उड़ान को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया है इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा। इनके माता पिता ने जब इन्हें पहली बार इनके पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे ये। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय कितनी चोट आई होंगी इन्हें। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मोल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति यदि आप भी अपने चारों ओर किसी सफल मनुष्य को देखें तो उनसे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहाँ तक पहुँचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। राधे राधे।